रूहानियत, रोमांस, रोमांच और रहस्य, अगर इन चारों का मजा एक साथ लेना है तो एक जगह है गोवा। इसके साथ यहाँ पर बोनस में मिलते हैं खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट, सस्ती दारू और सुंदर हसीनाओं का बिंदास अंदाज। यहाँ आकर आपको लगेगा ही नहीं आप भारत आए हैं, जहाँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिन्हें देखने के बाद कोई भी नॉर्मल भारतीय जो मॉडर्नवादी की झलक न देखी हो, उनकी आंखें बटन की तरह बाहर निकल जाएंगी। गोवा की रंगत तो हर किसी को गोवा आने के लिए मजबूर करता है। गोवा की खूबसूरत वादियों के साथ समुद्री बीचेज पर मौजूद विदेशी महिलाओं की नमकीन खूबसूरती यहाँ की नमकीन पानियों के साथ मिलकर बोतल की मजा देती है। जी हाँ दोस्तों, गोवा भारतीयों और विदेशियों का बेजोड़ मिलन है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ हर जवान मर्द अपनी लाइफ में एक बार तो पहुँच ही जाते हैं, जिससे वो अपने आप को चरम सुख की दुनिया में ले जाते हैं। क्योंकि भारत जैसे संस्कारी देश में नाइट लाइफ और बाकी चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं तो गोवा से अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। गोवा, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, गोवा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऐसे में बहुत से लोगों में यह कन्फ्यूजन रहता है, नॉर्थ गोवा घूमे या साउथ गोवा घूमे। मेरे लिए नॉर्थ गोवा बेस्ट रहेगा या साउथ गोवा? आपकी इन सभी कन्फ्यूजन को हम झटाक से सॉल्यूशन दे देते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों अपने आप में बेहतर जगह है। नॉर्थ गोवा अपने नाइट लाइफ के डिस्को, पब्स, पार्टीज और बीचेज और कसिनो के लिए जाना जाता है। वही साउथ गोवा अपने सुकूनदायक वातावरण के लिए जाना जाता है। क्लियरली बोले तो अगर आप सिंगल या फिर युवा हैं तो आपके लिए नॉर्थ गोवा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर किसी पर भी चांस मारते हुए कुछ बहुत कुछ सब कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। वही अगर आप कपल्स या शादीशुदा हैं तो आपके लिए साउथ गोवा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक यादगार लम्हे बिता सकते हैं। नाइट लाइफ, दोस्तों गोवा का नाइट लाइफ गोवा का जान और शान माना जाता है, क्योंकि गोवा को आबाद करने में यहाँ के नाइट लाइफ का भरपूर योगदान है। आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि गोवा का नाइट लाइफ कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि देश का नंबर 1 नाइट लाइफ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ उमड़ती होगी। मुख्य रूप से न्यू ईयर के दौरान आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटी तक यहाँ के नाइट लाइफ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आते हैं। न्यू ईयर की नाइट लाइफ का माहौल देखने लायक होता है। यहाँ के न्यू ईयर का नाइट लाइफ पूरे दुनिया में मशहूर है। इस पीक सीजन में यहाँ के पब्स और क्लब्स का रेट आसमान को छूने लगते हैं। एंट्री चार्ज, खाना, ड्रिंक्स इस समय बहुत महंगा हो जाता है। दोस्तों, कई लोग गोवा जाकर भी बीच पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। खुशनुमा रात के समय समुद्र किनारे, और वह भी देर रात तक न बैठे तो आपने गोवा में कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ किया तो अपना सिर्फ समय बर्बाद किया। अगर आप ग्रुप में गए हैं तो आप बीच पर ही अपने ग्रुप के लिए पर्सनल नाइट पार्टी का इंतजाम करवा सकते हैं। यहाँ पर घंटों एक दूसरे से गप्पे लड़ाने का मजा ही कुछ अलग लेवल का होता है। वही अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ हैं तब तो भाई आपका नाइट लाइफ जन्नत है, क्योंकि प्रेमी जोड़ों के लिए नाइट में समुद्र किनारे हो जाए तो बात ही कुछ और हो जाता है। यहाँ आप कैंडल डिनर से लेकर देर रात तक लजीज भोजन का मजा ले सकते हैं। रात के समय आप गोवा में जी भर कर कोल्ड ड्रिंक और बियर ले सकते हैं, और अधिक एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए बीच पर दिल खोल डांस भी कर सकते हैं। यदि आप अकेले हैं और गोवा आए तो दिन में तो बेशक आप अकेले बोर हो जाएंगे, लेकिन रात में आप यहाँ बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पक्का किसी न किसी का कंपनी तो मिल ही जाएगी। इनके अलावा रात के समय कई सारे हैरत अंगेज कारनामे को करते हुए पागल जुनूनी लोगों से मिल सकते हैं। दारू, दोस्तों गोवा अपनी सस्ती दारू के लिए पूरे भारत में मशहूर है। डोमेस्टिक बियर जो आप अपने शहर में पीते हैं, जिसकी कीमत 170 से 180 रुपये की होती है, लेकिन वही सेम बियर गोवा में महज 80 रुपये में मिल जाते हैं। इसके अलावा विस्की, रम, वोदका जो ब्रांड आपके लोकल एरिया में 2 या 2.5 हज़ार में मिलते हैं, वही सेम ब्रांड गोवा में 1500 से 1700 में मिल जाते हैं। अगर आप इसे अपनी लोकल एरिया में लाना चाहते हैं तो आपके पास परमिट होना चाहिए, अन्यथा गोवा से निकलते वक्त पुलिस चेकिंग में पकड़े गए तो आपका क्या होगा पुलिस ही जाने। लेकिन हाँ, आप 2 ड्रिंक्स बोतल बिना परमिट के ले जा सकते हैं। 2 से अधिक लाने का ख्याल भी नहीं लाइएगा दोस्तों। हमारे राजस्थान में ये बियर 150 रुपए की और यहाँ से 80 रुपए की मिल रही है, तो देख लो कितना फायदा है आपको।
गोवा बीचीज। दोस्तों, गोवा अपनी फेमस बीच और सुंदर समुद्र तटों के साथ उठती गिरती लहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ के बीच के रेत पर बैठकर धूप सेकने का सुकून ही अलग लेवल का होता है। यहाँ का शांत और सुरमय वातावरण सपने जैसा फील कराएगा, इसलिए सपनों से जागिए क्योंकि यह हकीकत है। गोवा के मोरजीम बीच, बागा बीच, कैंडोलिम एंड केलमगीट बीच, सिंक्वेरियम बीच और एरोजी बीच सबसे ज़्यादा फेमस है। गोवा के बीचेज पर मौजूद वाटर स्पोर्ट्स आपको रोमांचित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। जेट स्की, स्पीड बोट, बनाना राइडिंग, पैरासीलिंग और वाटर स्कूटर राइड्स जैसी कुछ बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स पर्यटकों के बीच खास लोकप्रिय है। इसके अलावा गोवा बीचेज पर एक से बढ़कर एक बेस्ट रिजॉर्ट्स हैं, जहां से समुंदर का दीदार होटल के स्विमिंग पूल से किया जा सकता है। यहाँ के बीच पर सनसेट का मजा बहुत शानदार होता है। गोवा फूड। दोस्तों, यह सब तो हम सब जानते हैं। गोवा में घूमने के लिए सब कुछ मौजूद है। बेहतरीन बीच, रेत, सूरज और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का खाना। गोवा का भोजन अन्य क्षेत्रों के भोजन से बेहद अलग है। गोवा का सी फूड पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो गोवा में आप बीच और प्राकृतिक नज़ारों के बीच बेहतरीन नॉन वेजिटेरियन सी फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। गोवा का प्रानो, बालचो और सोर पटेल जैसे बहुत सारे गोवन व्यंजन दुनिया भर में फेमस हैं। गोवा सेफ्टी टिप्स। दोस्तों, अभी तक आपने जाना गोवा में क्या क्या करना चाहिए, अब आपको यह भी जान लेना चाहिए गोवा में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमारे ओर से लड़कियों और महिलाओं से कहना है, शॉर्ट्स ना ही पहने तो बेहतर है, क्योंकि लड़कों का आदत होता है जितना देखे उससे ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। बीच पर स्विमिंग सूट पहनकर मस्ती कर सकते हैं। साथ ही रात में अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ हर दूसरा मनचले दारू के नशे में चूर रहता है। ऐसे में वह आपसे बिना पूछे ही चांस मार सकता है। गोवा के बीच पर दारू के मदहोश में मन में सोने का ख्याल तक नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर केकड़े भी होते हैं जो हमेशा किसी के खून चूसने के तलाश में रहता है। सारी लुंगी या ढीले कपड़े पहनकर समुद्र की लहरें पर छलांग नहीं लगाइएगा, वरना बीच पर समुद्र की लहरें आपके कपड़े को उतारने में देरी नहीं करेगी और वहां मौजूद कोई भी शर्म के मारे लाल हो जाएगा। ऐसी जगहों पर अपने लिए टाइट कपड़े ही चूज करें। अब हमारे ओर से उन कपल्स को कहना है जिनका ख्वाहिश होता है खुली बीचेज पर ही सब कुछ कर ले। ऐसे में यह कपल्स एकांत जगहों को ढूंढते हैं जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब न कर सके। लेकिन याद रहे, ऐसे ही सुनसान जगहों पर कुछ लुटेरे भी होते हैं जो इन्हीं कपल्स के इंतजार में रहते हैं। ऐसे में इन कपल्स के साथ कई बार लूटपाट हो जाते हैं और कई बार वह सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। यह सब हो जाने के बाद कपल्स पुलिस के पास हेल्प की राह में जाते हैं। पुलिस भी रोज ऐसे सवालों से पक जाते हैं और उल्टा कपल्स पर ही बरस जाते हैं। सो बी केयरफुल। अब अंत में बात करते हैं गोवा कब जाए, कैसे जाए और कहाँ रुके। दोस्तों, अगर आप कम खर्च में गोवा घूमने का मन बना रहे हैं तो दिसंबर और जनवरी के मंथ में ना ही जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ होटल्स बल्कि फ्लाइट्स और अन्य सभी चीज़ों की रेट काफ़ी अधिक रहती हैं। वही अगर आपका पॉकेट बजट अच्छा है तो तब तो आपकी मर्जी है। गोवा आपके स्वागत के लिए हमेशा राह देख रही होती है। गोवा जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लाइट टिकट ही बुक करें, यह आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। गोवा के लिए ट्रेन टिकट बुक करना भी अच्छा विचार है। साथ ही अगर आप गोवा में बेहद कम खर्च में अधिक दिनों तक ठहरना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप होटल की जगह हॉस्टल बुक करें। गोवा में ऐसे कई हॉस्टल हैं जो बेहद कम खर्च में रात में ठहरने की सुविधा देती हैं। अगर आप अकेले हो तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा, आप हॉस्टल लें। वही अगर आप शादीशुदा या कपल्स हो तो होटल्स बुक करना ठीक होगा। इनके अलावा कम बजट में गोवा की हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप गोवा में बाइक या स्कूटी रेंट पर लें। गोवा में कार, बाइक, स्कूटी पर डेज के हिसाब से किराए पर मिलती हैं। बस आप उसमें पेट्रोल डालिए और निकल जाइए। तो दोस्तों, यह रहा गोवा का शानदार रोमांचक सफर। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जहां भी रहिए मचाते रहिए।